Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Kashish and let's begin the video. Today we are going to talk about how to get rid of reading slum. First thing first, what is reading slum? So reading slum में सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है. बुक्स जो कि आपको बहुत पसंद है पर फिर भी आपकी इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, जैसे कि आपने एक चैप्टर या एक लाइन भी पढ़ी बुक की या 10 लाइन भी पढ़ ली बुक की, तो यू डोंट वांट टू रीड एनी मोर. रीडिंग स्लम हर रीडर के इसमें होता है, तो इट्स अ नॉर्मल फेस. सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट, आई हैव 10 टिप्स सो दैट आप बाहर निकल सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. टेक अ ब्रेक. यस, सीरियसली कभी कभी सिर्फ कंटिन्यूसली पढ़ने की वजह से सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है एंड उसकी वजह से आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है. जस्ट टेक अ ब्रेक. कोई और एक्टिविटीज़ अगर आपको पसंद है तो फोकस ऑन दैट. मे बी यू वुड वॉन्ट टू रीड अगैन नाउ, तो यू कैन हेल्प. ओके. सेकेंड, स्विच द जॉनर्स. यस, इट इज़ वेरी नेसेसरी. कभी कभी अगर आप सिर्फ फैंटेसीज़ या फिर सिर्फ रोमांस पढ़ते जा रहे हो ना, तो एक माइंड में वही चीज़ हो जाती है कि यार बस हो गया, आई डोंट वांट टू रीड एनी मोर. तो स्विच द जॉनर्स. अगर आप रोमांस पढ़ रहे हो तो फैंटेसी जा सकते हो. अगर आप फैंटेसी पढ़ रहे हो तो आप थ्रिलर पढ़ सकते हो. थ्रिलर्स में एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आप है ना जॉनर मतलब लाइक आप एक रीडिंग स्लम से निकलने का टेंडेंसी रहती है. यस, अगर आप साई-फाई नॉवेल्स पढ़ते हो तो वो भी पढ़ सकते हो आप, इफ़ यू लाइक दैट. तो अगर आप ये मिक्स जॉनर्स में पढ़ोगे बुक्स की, मतलब अगर कंटिन्यूसली वही जॉनर से पढ़ोगे ना, आप बोर होगे ही होगे, दैट्स फॉर श्योर. सो ट्राई स्विचिंग द जॉनर्स. और एक चीज़ होता है कि आप फैंटेसी पढ़ते हो ना, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ टेंडेंसी कि आपको अपना स्विच करना पड़ता है जॉनर, क्योंकि फैंटेसी हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक यू इन अ रीडिंग स्लम, क्योंकि आप एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हो. एंड मेरे से तो हुआ है, तभी कह रही हूँ, ऑन वन हैंड एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ. तो या ट्राई स्विचिंग द जॉनर्स. थर्ड, ट्राई अ न्यू फॉर्मेट. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. ट्राई अ न्यू फॉर्मेट यानी कि अगर आप फिजिकल बुक्स पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर मेरे पास बहुत सारी फिजिकल बुक्स हैं, आई एम गोइंग टू रीड एनी मोर, बट एक मोमेंट बाद है ना थक जाता है कि नहीं बस हो गया, अब कुछ नया तो ला. तो ट्राई रीडिंग ई बुक्स. ई बुक्स में ना चैलेंजेस होते हैं. चैलेंजेस इन द सेंस लाइक किंडल अगर आपने पढ़ी होगी तो किंडल में ऐसा रहता है कि इतना परसेंटेज बुक्स पढ़ा है, तो वो आपके माइंड को, एक ब्रेन को एक चैलेंज देते हैं कि इतना पढ़ा है, बस इतना तो कंप्लीट कर ही सकती हूँ मैं. और वो नहीं तो फिर उसमें पेजेस भी रहते हैं लेफ्ट कि इतने पेजेस ही बचे हैं, सिर्फ इतने परसेंटेज बुक हो चुकी है. तो एक चैलेंज रहता है ना माइंड को, तो वो इच्छा होती है पढ़ने की. तो ट्राई स्विचिंग द फॉर्मेट, मे बी दैट कैन ऑल्सो हेल्प. फोर्थ इज जॉइन अ बुक क्लब. यस, ये मैंने भी किया है. एंड कभी कभी रीड अलॉन्ग करने से, यानी अपने फ्रेंड के साथ या बुक क्लब्स के साथ बुक्स पढ़ने से, उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ बात करके अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो मे बी आपकी बुक में इंटरेस्ट भी जग जाएगी और फिर से आप रीडिंग में आ सकते हो. तो इट कैन हेल्प. जॉइन अ बुक क्लब. फिफ्थ इज री रीड अ फेवरेट. यानी कि कभी कभी ना अगर आपको बुक्स वापस से इनटू बुक्स जाना है, तो आपकी जो फेवरेट बुक होगी, जो भी फेवरेट बुक हो, जस्ट रीड इट अगेन. वो इंटरेस्ट वापस से जगेगा. एंड येस, इट कैन हेल्प यू. येस, अगर आप फेवरेट बुक पढ़ते हैं तो मज़ा आएगा आपको फिर से पढ़ने में वो सब चीज़ें. और मे बी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप फेवरेट बुक को वापस से पढ़ते हो ना, तो यू एक्चुअली गेट टू नो मोर अबाउट इट. कभी कभी अपन पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं वो चीज़, या कभी कभी अपन पढ़ते पढ़ते वो छूट जाता है अपने से, और आप पढ़ते हो फिर से तो आपको लगता है कि ओके, ये मैंने पढ़ा क्यों नहीं था. तो वो इंटरेस्ट वापस से जग सकता है आपका. सिक्स्थ इज गेट रिकमेंडेशंस. यस, अगर आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके कज़न्स या आपके बुक क्लब्स के लोग आपको कोई बुक रिकमेंड करें, तो मे बी आप वो बुक रिकमेंडेशंस की वजह से फिर से वो बुक पढ़ोगे, तो आपको मज़ा आ सकती है वो बुक पढ़ने में. तो आज फॉर रिकमेंडेशंस, you can even go to my Instagram account and see for book recommendations. I actually post many reels over there. काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये. Okay.
देन गेट सेट स्मॉल गोल्स. कभी कभी गोल ज़्यादा करने की वजह से ना आपका इंटरेस्ट छूट जाता है पढ़ने में. तो सेट स्मॉल गोल्स. मैंने खुद ने अपने अकाउंट में सिर्फ 25 बुक्स का सेट गोल्स किया. मुझे वो भी पता नहीं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, बिकॉज जनवरी में आई जस्ट रेड 1 बुक, फेब में आई रेड 4 बुक्स, एंड दिस मार्च आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. मैं खुद भी आई थिंक रीडिंग स्लम में हूँ. तो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज़ ऑल दीज टिप्स ऑन माई सेल्फ ऑल्सो दिस टाइम, क्योंकि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है बुक की. वैसे तो कोर्स की भी पढ़ाई करनी है यार. ओके. 8. क्रिएट अ रीडिंग नूक. कभी कभी ये सब चीज़ें भी अगर नहीं काम कर रही है तो मे बी इन्वायरमेंट सेट करो अपना. जैसे कि कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी के साथ बुक रीड करो. एनोटेशंस करो, कोशिश करो अगर आपको एनोटेशन पसंद है करना. मैं पर्सनली एनोटेशन ऐसे नहीं करती हूँ. आई जस्ट टेक 1 पेन एंड 1 बुक मार्क एंड देन गो फॉर इट. बट जिसको एनोटेशन पसंद है तो वो अपने लिए टैब्स मंगवा सकते हैं, अपने लिए हाईलाइटर्स मंगवा सकते हैं, एंड इन्जॉय द मोमेंट. एक एनवायरनमेंट बना दो, कोजी सा एनवायरनमेंट बना लो, तो यू विल फील लाइक टू रीड मोर. या फिर है ट्राई अ रीडिंग चैलेंज. या कभी कभी चैलेंज करने से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ई बुक्स में भी वो चैलेंजेस जैसे होते हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अगर फैमिली पढ़ती हो तो, कि मैं ये बुक पढ़ूंगी, तू भी ये बुक पढ़. तो मे बी वो चैलेंज की वजह से आप बुक्स पढ़ना चालू कर दो फिर से. फिर है 10th और आखिरी, सीक आउट बुकिश कम्युनिटीज़. देर आर मैनी बुकिश कम्युनिटीज़ आउट देयर इन बुक ट्यूब्स, बुक टॉक. हमारे इंडिया में टिकटॉक नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, बट स्टिल बुक ट्यूब्स है, बुकस्टाग्राम्स है, इवन आई एम ऑल्सो देयर. सो यू कैन जस्ट सीक आउट बुकिश कम्युनिटीज़ एंड मे बी आपको फिर से पढ़ने की इच्छा हो, क्योंकि वो लोग जब इंटरेस्ट से बताते हैं ना कि ये बुक पढ़ो, इसमें ये है, इसमें वो है, तो आपको इंटरेस्ट जग सकता है. सो दीज वर जस्ट 10 टिप्स. अगर आपको और कोई टिप्स आती हो तो यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी, क्योंकि मैं भी फ़िलहाल नॉट सो रीडिंग स्लम फेज़ में हूँ, क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है एक्चुअली नहीं हो रही है. So yeah, this was all about how to get rid of